हेलो एवरीवन, गेन योर ज्ञान में आप सबका स्वागत है। आज हम ट्रिक से याद करेंगे प्रमुख पुस्तकें और उनके लेखक। ये जितनी भी पुस्तकें हैं ये कहीं ना कहीं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में देखने को मिलेंगी, किसी ना किसी एग्ज़ाम्स में आई हुई हैं। ख़ास करके अगर बिहार और यूपी पीसीएस का देखा जाए तो उसमें ये बुक्स जो है पूछी जाती हैं, उनके लेखक पूछे जाते हैं, या कई बार ऐसा होता है लेखक का नाम दे दिया जाता है और बुक्स को उसमें मेल करने के लिए दिया जाता है। तो इसलिए मैंने बहुत ध्यान में रखते हुए बहुत इम्पॉर्टेंट जो भी पुस्तकें हैं उनको मैंने उठाया है, और जो भी मैंने यहाँ पर ट्रिक बनाई है वो ट्रिक मैंने खुद से बनाई, ऐसा नहीं कहीं से मैंने कॉपी किया है, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने खुद से बनाया है क्योंकि मैं भी एक एस्पिरेंट हूँ, तो मैं अपने हिसाब से बनाती रहती हूँ ट्रिक्स। तो आई होप कि ये आप सबको भी हेल्प करेगा। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। हम लोग देखेंगे ये जो अनहैप्पी इंडिया है, उसके जो लेखक है वो लाला लाजपत राय हैं। तो इसकी ट्रिक ऐसे मैंने बनाई थी कि साइमन कमीशन का जब ये विरोध कर रहे थे तो लाला लाजपत राय को काफ़ी लाठी से मारा गया था। तो मैंने ऐसा ट्रिक बनाया कि जो लाला लाजपत राय हैं वो हो गए अनहैप्पी, है ना। तो इस तरह से तुम जब भी ये रखें कि अनहैप्पी आएगा तो आपको याद है कि जब भी आपको लाठियों से कोई भी इंसान होगा, किसी को लाठी से पीटा जाएगा तो क्या वो हैप्पी होगा? अनहैप्पी हो जाएगा, दुखी हो जाएगा। तो इस तरीके से ये ट्रिक हो गई, ठीक है। फिर ये देखो सत्यार्थ प्रकाश जो है इसको लिखा था दयानंद सरस्वती ने। अब इसको याद करेंगे कैसे कि जो जो सच्चा व्यक्ति होता है ना, जो सत्य बोलता है, उसी को सरस्वती का ज्ञान होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है सत्य और फिर यहाँ पे सरस्वती, इस तरीके से याद करना है। अब देखो यहाँ पे द स्कोप ऑफ हैप्पीनेस, तो इसको किसने लिखा है? विजय लक्ष्मी पंडित ने, ठीक है। तो विजय लक्ष्मी पंडित ने, यहाँ पे हम देखेंगे, इसको पकड़ेंगे हैप्पीनेस और यहाँ लिखेंगे लक्ष्मी, देखेंगे, ठीक है। लक्ष्मी, तो लक्ष्मी जिसको भी मिलेगी तो क्या होगा, उसके घर में हैप्पीनेस आएगी। तो इस तरीके से इसको याद करेंगे। फिर आया यहाँ पे क्या है, मदर इंडिया, इसको किसने लिखा था? कैथरीन मेयो ने। तो मेयो से किस चीज़ का साउंड आ रहा है? मदर का, ठीक है, माँ का साउंड आ रहा है। तो माँ और यहाँ पे है मदर, तो इस तरीके से इसको याद कर लेंगे। उसके बाद है अ नेशन इन द मेकिंग, ठीक है, इसको लिखा था सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। तो बनर्जी को थोड़ा सा अगर ध्यान देंगे तो बनर्जी से ऐसा साउंड हो रहा है कोई चीज़ है जो बन रही है, तो बन रही है, और यहाँ पर है मेकिंग, तो मेकिंग मतलब बन रही है। तो इस तरह से इसको याद करेंगे कि अ नेशन इन द मेकिंग, तो कौन हो जाएगा? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। फिर आएंगे फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर, ठीक है। तो यहाँ पर रखेंगे ट्रिक में कल्चर को, और यहाँ रखेंगे श्री अरबिंदो। इसको किसने लिखा था? फाउंडेशन ऑफ इंडियन जो कल्चर है उसको लिखा श्री अरबिंदो ने, अरबिंदो। अगर सिर्फ इसको ध्यान से देखा जाए तो यहाँ पे क्या निकल रहा है? बिंदी क्या है? इंडियन कल्चर है। हमारे यहाँ जो इंडियन औरतें होती हैं, फीमेल्स हैं, तो वो क्या करती हैं? वो बिंदी लगाती हैं, तो वो हमारा एक कल्चर है। तो इस तरीके से इसको याद कर लेंगे। उसके बाद यहाँ है द व्हील ऑफ हिस्ट्री, इसको लिखा है राम मनोहर लोहिया ने, ठीक है। तो यहाँ पर है लोहिया और यहाँ है ट्रिक में पकड़ेंगे व्हील जो है अक्सर वो किस चीज़ की बनी होती है? वो लोहे की बनी होती है ना। तो लोहा, और यहाँ है लोहिया हम लोग के यहाँ जो है खास करके बिहार यूपी ये सब में देखा जाता है कि लोहे की चीज़ों को लोहिया, या लोहे की कढ़ाई वगैरह अक्सर आप देखेंगे तो उसको लोहिया बोला जाता है, लोहा। तो लोहा तो व्हील किससे बनी होती है? लोहे से बनी होती है। तो इस तरीके से याद करेंगे द व्हील ऑफ हिस्ट्री, राम मनोहर लोहिया। उसके बाद आते हैं इंडियन फ्रॉम करजन टू नेहरू एंड आफ्टर, इसको लिखा है दुर्गादास ने, दुर्गादास। तो यहाँ पर क्या पकड़ेंगे कि इसमें एक एरा दिखा रहा है, मतलब एक समय दिखा रहा है कि जो इंडिया था फ्रॉम करजन टू नेहरू एंड आफ्टर, उसके बाद भी, तो मतलब एक समय दिखा रहा है, समय का पूरा काल दिखा रहा है, पीरियड दिखा रहा है। तो मैंने इस तरीके से ट्रिक जोड़ी थी कि दुर्गा माँ है, वो एक गॉडेस है। तो जो गॉडेस हैं, भगवान है, वो कल भी थे, आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। तो एक समय काल में रहेंगे, वो हमेशा रहेंगे। तो इस तरीके से मैंने ट्रिक क्या लगाया कि जो इंडिया है फ्रॉम करजन टू नेहरू एंड आफ्टर, उस समय कौन था? दुर्गा माँ थी। करजन के समय भी थी, नेहरू के समय भी थी, उसके बाद भी थी। तो ये मैंने ट्रिक लगाई थी। तो इस तरीके से आप भी याद कीजिएगा। आई होप कि आपको इससे हेल्प मिलेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।